स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, जैसा कि DOE ने पेपर रिलीज़ किए हैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर, तो उसमें से हमने क्लास 9 का सैम्पल पेपर लिया है मैथ्स का। तो इसको सॉल्व करेंगे और साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए और समझते रहिए। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल। तो बच्चों, इरेशनल पता करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल कौन होते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल सो इट इज़ रैशनल, है ना। ये आपने देखा है टर्मिनेट हो गया, मतलब ये आंसर पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो इसलिए ये आंसर क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल सो इट इज़ अ रैशनल, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि भाई ये तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है, जिस पे सिर्फ बार है वही रिपीट हो रहा है 1 and 6, तो ये भी रैशनल हो गया। सी पार्ट पे आते हैं। दिस इज रिपीटेड डेसिमल, है ना। स्पेलिंग्स थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हैं, उन पर ध्यान ना दें, बस ध्यान दीजिए कि कौन सा आंसर सही है। दिस इज रिपीटिंग डेसिमल एंड डेसिमल सो इट इज़ अ रैशनल, है ना। तो ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल है। आगे वो कहता है कि दिस इज़ नॉट रिपीटिंग। बच्चों, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो। ये है 40, फिर 40 के बाद लिखा है 1400, फिर 14,000, तो रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, वो चेंज हो रहा है नंबर, है ना। तो ये नंबर आपका टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। तो हमारा आंसर यही होगा, डी ऑप्शन, क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि कौन सा इरेशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि √2 इज़ अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री, तो उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है साइन ऑफ द अबेस्का एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। तो सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों आपको अच्छे से पता है, उसके अंदर जो आपका x होगा वो माइनस में होगा और y प्लस में होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द 7 3√3 माइनस 2√2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज। तो बच्चों देखो, नीचे सॉल्व हमने यहाँ पे किया हुआ है। जैसे वो कहता है कि 7 है, फिर 3√2, आप इसको लिखोगे सेम, ठीक है। बीच में आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, जो डॉट लगा है आपको इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है। देन जो डिनोमिनेटर है उसको 2 बार लिखते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा, देन उसके बाद नीचे वाले नंबर आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 19। तो आपका आंसर क्या है बच्चे, 19, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मैं इसका दोबारा से जो भी क्वेश्चन आप मेंशन करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी थोड़ा टाइम कम है तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशंस पुट किए हैं। आप इसको समझने की कोशिश करना, नहीं आए कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखना, तो मैं उसको सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियो छोटा सा बना दूँगी आपके लिए। डिग्री ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल इज, जीरो पॉलिनॉमियल का डिग्री कोई डिफाइन नहीं है, तो नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना, मिड वैल्यू किसके बारे में बात कर रहा है, मिड वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। जो मिड वैल्यू है बच्चों वो है आपकी 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, ठीक है बच्चों। क्लास विड्थ की बात कर रहा है, वो है आपकी 6, ठीक है। तो कहता है कि द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, तो लोअर लिमिट क्या होगी, ध्यान से समझिए। आंसर नंबर 6 लिखा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखिए मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लास विड्थ दी हुई है, क्लास विड्थ का भी फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब डेराइव करोगे अच्छे से तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी बच्चे, एल बनेगी आपकी लोअर लिमिट 7, ठीक है। इसको डेराइव करना है, डेराइव करने के बाद यू की वैल्यू आपकी एल प्लस 6 बनेगी। यही वैल्यू उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है बस। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग गिवन बिलो POQ इज़ अ लाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। तो बच्चों सबको ही पता है कि अगर एक लाइन होती है उस पर कोई एंगल बना हुआ होता है ना, सारे एंगल्स मिलाकर एक लीनियर पेयर को फॉर्म करते हैं और उन सबका सम कितना होता है, 180। ये सॉल्यूशन जैसे कह रहा है ना। तो आपने इसे सॉल्व करना है। 4x और 3x प्लस हो जाएंगे 7x, प्लस का 40 इनके जैसा नहीं दिखता तो यहाँ नहीं रहेगा, उठकर किसके पास जाएगा, 180 के पास। माइनस करेंगे, इसको माइनस करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 20। सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए, हो जाएगा, ठीक है। द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेज 130 एंड 150। तो बच्चों क्लास मार्क क्या है, ठीक है। इस क्लास का क्लास मार्क क्या होगा, तो क्लास मार्क का फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। चलिए क्लास मार्क का फॉर्मूला कहता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2
तो लोअर लिमिट कौन सी होती है बच्चों, आगे वाली है ना, और अपर लिमिट पीछे वाली। तो दोनों वैल्यूज़ को लिख के प्लस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 140। तो ऑप्शन इज 140 सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये आपका पॉलिनोमियल है, उसके बाद आपने पुट करनी है x इज इक्वल्स टू -1, जो भी x होगी, x लिखा है वहाँ पे -1 पुट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। एरो दिख रहा है ना, एरो देखने के बाद फिर वैल्यूज़ को पुट करना है आपने, सारी जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो 5 1 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो बच्चों पता ही है 1 ही होता है, और माइनस का नंबर का, किसी भी नंबर का माइनस का स्क्वायर अगर पूछे तो आंसर प्लस में ही आता है। ठीक है, और 4 1 आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 4, माइनस का 4 और प्लस का 3, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा -6। ठीक है, सॉल्व करके देखना। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो इज़ 5:3:7। तो सब बच्चों को पता होगा जब भी रेशियो में होते हैं तो सबके पीछे क्या छुपा हुआ होता है, x। तो ये है 5x 3x 7x, है ना। द ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल क्या होगा, है ना, तो उसके एंगल्स कैसे होंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है जैसे हमारा आंसर 10, 5x 3x 7x 180, है ना, सबको प्लस किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो उसके बाद हर एक एंगल का अलग अलग वैल्यू आपने निकाला। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबकी वैल्यू किससे कम है, 90 से कम है, तो इसका मतलब ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, आपका सभी क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। चलिए आगे चलते हैं। A linear equation into variable is in the form of ax b y c। तो बच्चों आपको पता है हमेशा आपने जब भी इक्वेशन सॉल्व की होगी आपको x की वैल्यू जो a होती है आगे कभी भी 0 नहीं मिली होगी, b भी कभी 0 नहीं मिला होगा, c हो सकता है कि कभी मिले ही ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब है कि कौन सा 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता और b कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ये सही है। आगे क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों, ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये 1 नंबर वाला नहीं है, वैसे ज़्यादा नंबर में होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन को नीचे देखते हैं। कहता है कि आपका जो ये डायग्राम कहता है कि OPQ जो आपका एंगल है 110 है और SRQ जो है आपका 130 है। तो बच्चों इसमें याद रखना, इसमें नीचे ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में कंस्ट्रक्शन हुई है ना, कंस्ट्रक्शन की है इन्होंने XRY, ये लाइन ड्रॉ की है। मतलब आपने क्या करना है, इट इज़ गिवन दैट PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल है ST के, ये ऊपर वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, ST के पैरेलल है ना। बट हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है XY तो बच्चों आप इस पे ध्यान दो, PQ पैरेलल XY, इस पूरी XY के पैरेलल है। ये दोनों जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये सभी फाइंड आउट हम करेंगे। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, पैरेलल के बीच में जो लाइन जाती है उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर कितने बनेंगे, 180 बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो दोनों को प्लस करके सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 70। ठीक है, सेम इसी तरीके जैसे यहाँ पे 70 फाइंड आउट किया, ऐसे यहाँ वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे आप। ठीक है, ST पैरेलल XY, है ना, 130 का जो ये वाला एंगल होगा 130 के जस्ट सामने जो ट्रांसवर्सल पे है ना, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको भी आपने सेम यही बोलना है कि भाई ST जो है भाई ये तो पैरेलल है नीचे वाली लाइन के, तो ये वाले एंगल आपस में प्लस होके 180 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो वैल्यू आ गई 50। तो बच्चों अब देखो कुछ समझा सा लग रहा है जो पहले ही आपने पढ़ चुके हैं कि XY एक लाइन है ना, और इसके ऊपर ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है आपका D जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये सारे लीनियर पेयर हो गए। अब ये 1 2 3 एंगल है, तीनों में से 2 तो आपको पता ही चल गए, तो तीसरा ही तो पता लगाना है। तो सबके नाम लिखो और फिर उसके बाद सारी वैल्यूज़ पुट करो और QRS आपका कितना आ जाएगा, देखिए QRS, अच्छा इसके अंदर मिसिंग है, दिख नहीं रहा है, तो आप इसको माइनस कर लेना। 180 में से 120 का कितने बचेंगे बताइए जल्दी। 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे भागना पड़ेगा आपको उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है, कहता है इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, तो जब भी हम x और y की वैल्यूज़ लिखते हैं कुछ ऐसे, तो उसमें कहता है कि y अगर 0 हो जाए
तो देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज इन, तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन एक्सेस, ऑन वाई एक्सेस। तो बच्चों ध्यान रखना, पॉइंट हमेशा पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का। तो अगर वाई 0 हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स कुछ तो नंबर होगा ना, तो पॉइंट लाई करेगा ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है। चलिए अब वो कहता है कि इफ़ पी एक्स मतलब पॉजिटिव में है तो उसका वैल्यू एक्स प्लस 3, तो पी एक्स प्लस पी ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए इट इज़ गिवन दैट कि पी एक्स एक्स प्लस 3 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस पी ब्रैकेट माइनस एक्स। तो पहले आपको पी एक्स की वैल्यू तो बच्चों आपको पता ही है ना, दे रखी है, पी माइनस एक्स मतलब पहले वैल्यू पुट करेंगे माइनस लगा के, ठीक है। तो क्या होगी माइनस एक्स प्लस 3। तो आपने फॉर्मूला उठाना है जो इन्होंने बोला था कि इसकी वैल्यू निकालो, ये आप लिखो यहाँ पे और इसके अंदर वैल्यू पुट करो। पी एक्स का वैल्यू कितना होगा एक्स प्लस 3, आपकी जो इक्वेशन दी गई है उसमें ऑलरेडी प्लस है तो प्लस लगाओ। पी माइनस एक्स का वैल्यू कितना दिया था अभी जो हमने लेट किया है, माइनस एक्स प्लस 3। सॉल्व करेंगे बच्चों, ब्रैकेट ओपन करने से पहले आपको पता है साइन कंपेयर करना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस का एक्स प्लस 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 3, है ना। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस का 3 क्या हुआ बच्चों, प्लस 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 3 और 3 कितना हो गया 6। देयरफॉर पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। बहुत ही ईजी है, बस दिमाग लगा के करना तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं इफ़ द इंटीरियर ऑफ द एंगल्स आर इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन द सेम रेशियो देन द ग्रेटर एंगल इज। तो बच्चों इफ़ टू इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना, अब ये आप ऊपर ही पढ़ चुके हो, इंटरसेक्टिंग टू पैरेलल लाइन आर इन द सेम रेशियो 2:7, तो बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो चलिए we know that sum of interior angle on the same side of intersecting two parallel lines is 180। दोनों एंगल्स को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आपको तो पता है रेशियो में पीछे क्या छुपा हुआ होता है, x 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180। 2 और 3 कितने होते हैं 5x, x को यहाँ पे आपने रखा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना है 36। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले वाला एंगल था 2x, तो 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 72 डिग्री, फिर 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 108। आपको पता चल गया द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल इज़ 108। तो मेरे हिसाब से मुश्किल तो बच्चों कुछ नहीं है, बस करने वाली बात है, अगर आप कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब वो आगे पूछता है कि द लीनियर इक्वेशन ऑफ 3x माइनस वाई और इज इक्वल्स टू x माइनस वाई हैज़, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चे इसके इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब इसका ऑफ द ऑल पॉइंट ऑन द एक्सेस इज, कुछ भी नंबर हो सकता है भाई। अब इसका वो कहते हैं कि x की क्या वैल्यू होगी जो x एक्सेस पर, कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो एनी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या होगा। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन पे, यहाँ सॉल्यूशन दिख रहा है ना सामने। चलिए 2√3 प्लस 3, तो बच्चों इसमें तो दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 को आप पहले कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2 + 1। फिर उसके बाद फर्दर कैलकुलेशन आप इसको और कैलकुलेट करेंगे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। 3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3 आएगा, तो आपका आंसर हो गया 3√3। बहुत ईजी सा था। तो बच्चों असर्शन रीजनिंग पे चलते हैं। अब वो कहता है क्वेश्चन नंबर 19, √3.29 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वेरी गुड, टर्मिनेटिंग ही है भाई, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार लगा हुआ नहीं है, मतलब इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। असर्शन ठीक है। रीज़न कहता है अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट इज़ रिपीटेड पेरियोडिकली, दिस इज़ कॉल्ड अ रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। हाँ ये भी ठीक है, मगर ये रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बात कर रहा है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात कर रहा है, तो एक दोनों से रिलेट नहीं कर रहे हैं, बट ये दोनों जो हैं दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन होगा बी, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू बट रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ऑफ ए, ठीक है। कन्फ्यूजिंग है बट ध्यान से करना। असर्शन देयर इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 3,2, ठीक है, तो ये बात भी सही है। A linear equation in two variable has infinity many solution। वेरी गुड, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा ही होता है। एक लीनियर इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल वाली होगी उसमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे ही होंगे, तो दोनों ही सही है। बट बच्चों यहाँ पे ये लाइन पासिंग के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे ये सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसमें सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन ए में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो सेक्शन बी की वीडियो मैं जल्दी ही बनाकर अपलोड करूँगी, ठीक है।